सभी मित्रों का स्वागत है। यू आर वेलकम दिस सेशन। कल एक मित्र ने पूछा कि आप प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, आत्मशुद्धि की बात करते हैं, शरीर मन भावनाएं तीनों हमारे कॉन्शियसनेस पर भी इम्पैक्ट डालती है। ऐसा कौन सा सूत्र है जिससे आप समझाना चाहते हैं कि इन तीनों तलों पर हम शुद्धि रख सकते हैं? Yesterday one friend asked me what is the main point, like we can keep the purification at the levels of body, mind and the emotions, so that we can be always and always easily reach to the consciousness. सूत्रों का महासूत्र तो एक ही है और वो है ध्यान। लेकिन ध्यान का प्रयोग होगा कैसे शुद्धिकरण में? ध्यान से हम जागरूकता अर्जित करते हैं। आप कोई विधि करके जब अपनी शून्यता में स्थित हो जाते हैं तो अपनी शून्यता में स्थित होकर आप क्या कर रहे होते हैं? आप साक्षी होते हैं। जब साक्षी होते हैं तो बीच में अपनी शून्यता को अनुभव कर रहे हैं, उसके साक्षी है। या कोई विचार आया उसके साक्षी है, कोई भावनाएं उठी उसके साक्षी है। तो जब आप साक्षी है तो उस समय आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब साक्षी है तभी इन तीन तलों को भी वॉच करोगे। अगर कहीं से अशुद्धि कोई आ रही है, कोई विचार, मानो कोई विचार है और विचार उठता है, नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। अब आप अगर जागरूक होंगे तभी तो आप अपनी इन तीन तलों को शुद्ध रख पाओगे। अगर जागरूक ही नहीं होगे तो इन तीन तलों को शुद्ध रख कैसे पाओगे? मानो आपने को अच्छा पेय तैयार किया, लेकिन बाहर धूल मिट्टी पड़ रही है, उसको ढका भी नहीं और बाहर ऐसे ही रख दिया, तो क्या वो शुद्ध रहेगा? थोड़ी देर में 1-2 घंटे में तो शायद पीने लायक भी ना हो। इतनी डस्ट आ जाएंगी, इतना कुछ उसके ऊपर पड़ सकता है। बाहर खुले में पड़ा है, आंधी चल रही है या हवाएं चल रही हैं। आखिरकार प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। एक साधारण पेय को भी, पीने वाली चीज़ को भी आप जब तक प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक उसे शुद्ध रख कैसे पाओगे? बाहर कुछ सामान खुले में कोई बिक रहा होता है, सड़क पर तो हम आसानी से उसे खाते नहीं हैं। देखते हैं साफ़ सुथरी जगह है, साफ़ सुथरा है, तभी उसको जाके ग्रहण करते हैं ना। तो ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमारा साक्षी है, ये जो हम वॉच करते हैं तीन तलों को, उससे इसका शुद्धिकरण करने के बाद उसे शुद्ध रखा जा सकता है। कोई भाव उठ रहा है, अब वो भाव नकारात्मक है, मानो इमोशन है। अब कभी पॉजिटिव है तो कभी नेगेटिव है। अब कोई नेगेटिव इमोशन उठती है तो उसको करोगे क्या? केवल वॉच ही कर सकते हो। अपने आप को उसके साथ एसोसिएट नहीं करोगे, अपने से अलग रखोगे ताकि अपने को बचाया जा सके। तो बाहर से जितना हम ध्यान रख रहे हैं, सम्यक भोजन का, निद्रा का, शरीर के तल पर विचारों की, मन की शुद्धि या भावनाओं की शुद्धि, इन सब माध्यमों से हमने शुद्धिकरण तो कर दिया, लेकिन शुद्धिकरण बनाए रखने के लिए तो अवेयरनेस चाहिए। और अगर होश नहीं होगा तो शुद्धिकरण बनाए कैसे रखोगे? इसलिए जब मैं कहता हूँ इनसाइड आउट भी वे है, हम भीतर से शुरू होकर हम बाहर तक
इस शुद्धिकरण के, इस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में को जा सकते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो योगदान है वो ध्यान में ऊर्जा और जागृति, अवेयरनेस, होश को अर्जित करना है, जिसको कि हम अप्लाई कर सकें और जिसको अप्लाई करके हम इस शुद्धिकरण को बनाए रखेंगे। कल मैंने कहा कि अपना कनेक्शन बिठाओ एग्जिस्टेंस से, अपने आकाश से, परमात्मा से, अपनी दिव्यता से। तो जो कनेक्शन बिठाओगे उस कनेक्शन से ही तो जागरूकता होगी। कनेक्शन का मतलब ही यही है कि पूरी तरह से उसे महसूस करते रहना, मेरा उससे योग है। और तभी जाकर तो मैं इस बात से जब पूरी तरह से भरा रहूँगा कि मेरा कनेक्शन उस दिव्यता के साथ है, तभी मुझे क्या करना है, कर्म, वचन, मन, सब तलों पर मैं तभी जागरूक रह पाऊंगा। क्योंकि जागरूकता बनाने के लिए कनेक्शन चाहिए। जागरूक आप एक बार हो गए, अब इसकी कंटिन्यूटी कैसे लाओगे? अब ये जागरूकता लगातार कैसे बनी रहेगी? इस जागरूकता को लगातार बनाए रखने के लिए एक अंदर एक ऐसा भाव और ऐसा लगाव चाहिए जिससे कि आप जागरूक हमेशा रह सके। इसलिए कभी कभी तो मैं ये कहता हूं कि परमात्मा भी साधन है, क्योंकि जब हम उससे जुड़े रहते हैं तो साधन से हम अपने आप को शुद्ध रखते हैं, जुड़े रहते हैं, तो हम जीवन सही जी पाते हैं। आखिर तो जीवन है। परमात्मा की का अनुभव भी, आत्मा का अनुभव भी मेरे जीवन को परिष्कृत करता है। और अगर जब तक इम्पैक्ट जीवन तक ना पड़े तब तक ध्यान को करोगे क्या? परमात्मा को भी करोगे क्या? जब तक भीतर प्रेम और करुणा नहीं जागेगी तब तक करोगे क्या? और वही प्रेम, करुणा, आनंद वो हमारी जीवन शैली पर प्रभावित करता है। अगर हम आनंदित हैं तो हम सबके साथ आनंदित हैं। अगर हम प्रेमल हैं तो सबके साथ प्रेमल हैं। अगर मेरे भीतर करुणा है तो मेरी संवेदनशीलता भी बढ़ती है। तो ये जितनी भी साधनाएं भी हैं ये जीवन के लिए हैं। इसलिए ओशो ने सबसे हाईएस्ट लाइफ को रखा। बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि परमात्मा को पा लिया जाए, परमात्मा की उपलब्धि कर ली जाए। मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर रास्ते में चलते हुए कभी तुम्हें कोई मिल गया ना कि मैं परमात्मा हूँ और तुम मुझे जन्मों जन्मों से खोज रहे हो, चलो मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो तुम उसे अपने घर में भी नहीं ला सकते, क्योंकि तुम्हारा मन ही सबसे पहले शक उठाएगा कि सच में ये परमात्मा है। उसको ही विश्वास नहीं करोगे। फिर किसी तरह से आपने कर लिया, घर में आप परिवार में रह रहे हैं, घर वालों को कैसे समझाओगे? वो तो कहेंगे ये बंदा पागल हो गया है, किसी को उठा रहा है घर में ऐसे और कह रहा है परमात्मा है। परमात्मा कोई ऐसा होता है? क्योंकि परमात्मा की परिभाषा भी अपनी बनाई है हमने, वो इस तरह का होगा। मन की कहानियों की तो कोई, कल्पनाओं की तो कोई सीमा नहीं है। इसलिए उस बात करते हैं एग्जिस्टेंस, व्हाट एग्जिस्ट, जो है। ये दिव्यता जो है जिसने चारों तरफ से मुझे घेरा हुआ है, यही मेरे लिए काम किया है। क्योंकि इस दिव्यता के साथ मैं जोड़ बनाकर, चाहे नाद के साथ, चाहे स्पेस के साथ, चैतन्य के साथ, मैं अपने होश को बरकरार रख पाता हूँ। क्योंकि इसके जोड़ में आनंद है, इसके जोड़ में जागरूकता है। जब तक किसी में आनंद नहीं होगा वो मैं अपनी लाइफ में नॉर्मली कर नहीं पाऊंगा। जब मैं इसे महसूस करता हूँ मेरे अंदर एक सिरन होती है। जब मैं इस दिव्यता को जीता हूँ तो मैं जीता हूँ तो मुझे भीतर कुछ स्पंदन होता है इस दिव्यता की अनुभूति से, जो अनुभूति मल्टीप्लाई करती है मुझे इसमें बार बार रहने के लिए। अगर वो नहीं होगा मैं बार बार नहीं रहूँगा उसमें। आप एक बार ध्यान करते हो दोबारा क्यों करना चाहते हो? ध्यान की विधि में तो कोई आनंद नहीं है, बल्कि कभी कभी तो लगता है शरीर थक रहा है। लेकिन वो जो शून्यता के अंदर जो शांति और आनंद की अनुभूति है वो प्रेरित करती है पुनः पुनः करने की।
इसलिए जागरूकता भी मल्टीप्लाई करेगी जब भीतर आनंद आ रहा होगा, और भीतर आनंद आएगा इस जोड़ के साथ, और फिर इस जोड़ को बनाए रखते हुए मेरी जागरूकता बनेगी, और फिर तभी मैं हर समय जागरूक रह पाऊंगा और अपने विचारों से, भावों से उनको शुद्ध रख पाऊंगा। जी, लेट्स बी प्रैक्टिकल, क्योंकि ऐसा है यहाँ करना चाहिए, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ओशो ने ये समझाया है ऐसा होगा कैसे, उस मार्ग का ज्ञान। क्योंकि अगर मार्ग का ज्ञान नहीं होगा, खाली रिजल्ट की बात करोगे तो उसका क्या लाभ, पता तो है नहीं किस दिशा में जाना है। हाँ, रिजल्ट ऐसा होगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा कैसे? ये जो स्टेप बाय स्टेप जो हमें चलना है, जो अपने भीतर पहुंचना है, भीतर पहुंचकर हमें क्या करना है, ये पूरा स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए 3 प्रश्न मैं पहले सबसे पूछता हूं। ध्यान क्या है, अंडरस्टैंड करो। ध्यान क्यों करें, ये भी अंडरस्टैंड करो। और ध्यान कैसे करें, ये भी अंडरस्टैंड करो। तीनों उत्तर जब होंगे तब ध्यान ठीक से लगातार कर पाओगे। अगर 3 उत्तर नहीं होंगे तो कर नहीं पाओगे। इसलिए ये जो है ना, समझ कर इस रास्ते पे चलना, शुद्धिकरण कैसे बनाए रखनी है, शुद्धिकरण कैसे होना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। When yesterday he asked me, then explain how we have to do this, then I just make my friend understand. Like, you will attain a purification on the outer levels, on the body, on the mind, on the emotions, maybe with the good food, exercise, or just watching the thoughts or watching the emotions. But the important part is this watchfulness. Because if the watchfulness, if the awareness is not there, then how you will make out that you are pure or not on these 3 levels? Every second there should be observation. You need awareness. You are watching yourself. What is happening on these 3 levels? If any negative emotion comes, you have to block it. Don't associate yourself. If unnecessary thoughts are coming, mind is very intelligent. It knows how to tap you in a beautiful and beautiful ways. In such a beautiful ways that you can't even imagine that you are in the trap of the mind. But you are in the mind. That's why I always suggest to be in the nothingness. Because in nothingness is nothing. Nothing means nothing. Empty means empty. When you are totally empty, how will the mind trap you? Not even any refined ways or in the fine ways that you can be confused. Is this the mind or me? Because if you are with something, that something can be impure. But if you are empty, totally empty, just empty, nothing, nothing means nothing, then there is no need of any confusion. And if you want to do something, you are doing that. That's it. You can restrain yourself. What you are doing, up to that only. What you are feeling, up to that only. That is a reality. But this inner monologue, which mind always do, that creates a confusion in very beautiful ways. And if you are still not listening, then mind will come. Oh, you are such an idiot that you are not understanding it. Now you are thinking that it is reality. No. This is also mind, which is defining you. Whose mind?
Who's telling you that you are on the right way or the wrong way? I am there to decide my feelings, my experience, my emptiness, my consciousness with awareness. Because in my consciousness, I hardly bother about the results. In my consciousness, I am only trying. That's it. In my consciousness, I am trying and enjoying. That's it. Very simple path, without any complication. But all the complications, all the sins, all the confusions are created by this mind. So how you will keep it pure? Just with awareness. If I want to be in nothingness, that's it. Now here you need the awareness that you are in the nothingness. If you are just with the space, here needs awareness that you are with the space. That's it. If you are with the sound, here needs awareness that you are listening with sound just in love. That's it. So simple things are there in the life. But mind creates complications. And from that complications, a negative emotion comes. Osho is saying, don't even define which is right and which is wrong. Because this definition is coming from the mind. How you can define that what is right and what is wrong? Just go with the experience, that's it. You decided to be in nothingness. Very simple. If the nothingness you are creating, you are enjoying, you are having the blissfulness, keep going like this, the track is clear. But if you decided that you have to be in nothingness, but some negative emotion or negative thought is creating the obstacle, then definitely you are in the wrong way. The result itself is just defining what you are doing, what you are feeling, every moment to moment. And you know all the ways, how to keep my body, how to keep my mind, how to keep my emotions pure, clean, lovingness, compassion. That's enough. So with this meditation, you earn awareness. And with this awareness, when you apply in your day-to-day life, then only you can just maintain this purity. End of the day, the solution is the meditation. End of the day, from the meditation, you are earning awareness and you are applying and making your life. You are enhancing the quality of life. End of the day, this is important. Enjoy it. You are connected with the divinity. That is motivating you to connect with the divinity, and that connection of the divinity has a continuity of the purification. Because with the connection of the divinity, you are feeling blissfulness. That blissfulness is motivating you to make a connection, to be in the connection. If the motivation is not there, you can't do it. With every meditation, you are feeling the nothingness. In that nothingness, the peace is there, the bliss is there. You motivate yourself to do it, meditation regularly. And the same way, if you want to be just pure on these outer levels, you need awareness. And how you keep your awareness in the continuity, make a connection with the divine, so that you can feel the blissfulness and the compassion and the peace all the time, so that you are motivated to be in the awareness. And with that, it will come the purity. Every step should be very clear and understandable for you. If you don't understand it, you can't walk it on that path. So understand and then do it. And this is the best way. The purity will be from the inside. Just connect yourself with the divine. And you are feeling the bliss, compassion, love, everything. Maintain it. Purity will be automatically come and will be there.